हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राशिद कॉमर्स क्लासेस इंडियन एकेडमी। पिछले लेक्चर में हम लोग मेथड्स ऑफ गुडविल यानी कि एवरेज मेथड्स का क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को कवर कर लिए थे। आज हम लोग मेथड नंबर 2 देखने जा रहे हैं जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड्स, और इसका फॉर्मूला देखते हैं और इसका क्वेश्चन भी हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट होता क्या पहले वो समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये आपका फर्म है, ठीक। अब इस फर्म में प्रॉफिट कमाने का जो आपका स्टेटस है कुछ इस तरह से है। फर्स्ट ईयर में 10 लाख, दूसरे साल भी 10 लाख, तीसरे साल भी 10 लाख, चौथे साल भी 10 लाख। लेकिन अचानक से 5वें साल में आप कितना कमा लिए? 20 लाख। आपका एवरेज इनकम क्या था? 10 लाख 10 लाख 10 लाख था, लेकिन अचानक सडनली आपका कितना हो गया? 20 लाख कमा लिए। तो ज्यादा कमाई हो जाना, ज्यादा पैसा कमा लेना, ज्यादा पैसा कमा लेना ही क्या कहलाता है? सुपर प्रॉफिट। इसको हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। एक्सेस पैसा अराइज हो जाना, इनकम हो जाना, प्रॉफिट हो जाना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। तो आइए इसका कैलकुलेट करना, कुछ फॉर्मूला भी होता है। जैसे में कि पहला स्टेप 1 है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइडेड बाय 2। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस गुडविल। कौन सा गुडविल? जो बैलेंस शीट में एपियर होगा वो गुडविल को माइनस कर देंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक और फॉर्मूला है हमारा, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस गुडविल, जो बैलेंस शीट में एपियर होगा। अब क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कौन सा फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। स्टेप 2 नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और ये जो हमारा होगा ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चंस, ऑलवेज गिवन होगा, ऑलवेज क्या होगा? गिवन होगा। स्टेप 3 एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मेथड नंबर 1 में। स्टेप 4 सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। स्टेप 5 गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू NYP। NYP का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब एक छोटा सा पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। If average capital employed cannot be calculated, then simply calculate capital employed। जब आपके क्वेश्चंस में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया रहेगा तो टोटल कैपिटल ही हमारा क्या कहलाएगा? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगा। और कैपिटल एम्प्लॉयड को टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म भी बोलते हैं। इफ पॉइंट नंबर 2, इफ सुपर प्रॉफिट इज नेगेटिव, अगर सुपर प्रॉफिट जो है हमारा अगर निगेटिव में होगा तो उस केस में गुडविल हमारा कैलकुलेट नहीं होगा। गुडविल क्या हो जाएगा? फर्म का नील हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था? फॉर्मूला था। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट मेथड्स में क्वेश्चन नंबर 1 द कैपिटल ऑफ द फर्म अनुज एंड बेनू, यानी कि कैपिटल कितना दे दिया है? 10 लाख। एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15%। एनुअल सैलरी टू द पार्टनर इज 60,000 ईच। जो पार्टनर है उन लोग का एनुअल सैलरी कितना है? 60,000 ईच है। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर 3 लाख, 3,60,000, 4,20,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज। तो देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? स्टेप 1। स्टेप 1 में हमारा क्या दिया है? कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया है, निकालने की जरूरत आपको नहीं है। कितना दे दिया है? तो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 10 लाख। स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, तो 15/10
100, तो ये आ गया हम लोग का 1,50,000। स्टेप नंबर 3, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, अब एवरेज प्रॉफिट निकालते समय थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ये जो हमारा प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में क्या शामिल है, तो पार्टनर का सैलरी शामिल है। पार्टनर का सैलरी शामिल है। तो एक पार्टनर को 60,000 रुपया मिल रहा था, दो पार्टनर को 1,20,000, तो 1,20,000 माइनस कर लेंगे। 3 लाख में से 1,20,000 अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा कितना, 1,80,000 प्लस 3,60,000। 3,60,000 में कितना माइनस करना है, 120, तो वो आ जाएगा 240। और नेक्स्ट है हमारा क्या, 4,20,000, तो 4,20,000 रुपए में कितना माइनस करना है, 120, तो 120 अगर हम लोग माइनस करें तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 3 लाख। 4,20,000 माइनस 1,20,000, ये आ गया हम लोग कितना, 3 लाख। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 3 लाख और 2 5 लाख और 1 6 लाख, 6 लाख और 8 4 12, यानी कि 7,20,000। 7,20,000 को डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो ये आ गया 2,40,000 एवरेज प्रॉफिट। फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग कितना है, 2,40,000, तो 2,40,000 माइनस 1,50,000, तो माइनस कीजिएगा, ये आ गया 90,000। लास्ट स्टेप, गुडविल इक्वल टू। तो गुडविल इक्वल टू क्या होता है, तो सुपर प्रॉफिट इंटू NYP। तो सुपर प्रॉफिट हम लोग कितना है, 90,000 है। 90,000 को कितना से मल्टीप्लाई करना है, NYP। तो NYP हम लोग का कितना है, गुड फॉर्म ऑफ द गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स। तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 1,80,000 क्या, गुडविल। सब फॉर्मूला का खेल है, सब फॉर्मूला पर बेस्ड है। फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। अतुल एंड विपुल हैड अ फर्म इन विच दे हैड इन्वेस्टेड कितना, 50,000। अभी आपको हम बताए थे कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं या इन्वेस्टेड भी बोलते हैं। ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट वेयर कितना है, 16,000। एवरेज प्रॉफिट निकाल कर दे दिया है 16,000। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द इंडस्ट्री कितना दिया है, 15%। NRR, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर्स परचेज। NYP कितना दिया है, 4 ईयर्स ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट एट द रेट 15% ऑन द मनी इन्वेस्टमेंट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो देखिए इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम लोग को दिया है, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, तो 50,000 है। एवरेज प्रॉफिट 16,000। NRR 15%। तो हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 50,000, 50,000 का 15%, 7,500। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट कितना है, 16,000। तो 16,000 माइनस 7,500 माइनस कीजिएगा, तो यह आ जाएगा आपका 9,500। सुपर प्रॉफिट निकल गया। तीसरा स्टेप हम लोग क्या निकाल लेंगे, गुडविल। तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट हम लोग कितना है, 9,500 इंटू NYP कितना दे दिया है, 2,
ये हम लोग का गलत निकला है क्या? 16,500 माइनस 7,500, ये हो जाएगा हम लोग का 8,500। तो 8,500 इंटू कितना 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 चौका 32, 32,000, 5 4 जा 20, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 34,000 गुडविल का वैल्यू। एक और क्वेश्चन करते हैं। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ साक्षी, महक एंड मेघा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना दे दिया है? 1 लाख, एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर 30,000, 36,000 और 42,000। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज, गुडविल इज टू वैल्यूड एट 2 years परचेज, और एनआरआर है 15% ऑन द लास्ट 3 years सुपर प्रॉफिट। चलिए तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 1 लाख, 1 लाख का 15%, 15,000, 15,000। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं 30,000, 36,000 और 42,000 डिवाइडेड बाई 3। तो 4 3 7 3 10, 1 लाख, 1,08,000, 1,08,000 को आप डिवाइड कर दीजिए, 1,08,000 को डिवाइड कीजिए 3 से, तो ये आपका आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 36,000, 36,000। और हम लोग क्या निकालना है? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग के पास कितना है? 36,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 15,000। तो इसको आप माइनस कीजिए, ये आ जाएगा 21,000, 21,000, 36 माइनस 15, 21,000। तो देयरफॉर गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू NYP। तो सुपर प्रॉफिट कितना है? 21,000 इंटू NYP। तो NYP कितना दिया है? 2 years परचेज। तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया आपका 42,000। क्लियर है? अ बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। द नॉर्मल प्रॉफिट इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज, एनआरआर कितना है? तो 10% एनआरआर दे रखा है। द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस वर, एसेट्स है 22 लाख और लायबिलिटी है 5,60,000। Calculate the value of goodwill of the firm by super profit method if it is valued at 2/2 years purchase of super profit। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? तो हम लोग निकाल लेते हैं इसमें हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि नेट एसेट, एसेट्स कितना है? तो 22 लाख माइनस 5,60,000। तो 22 लाख माइनस 5,60,000 अगर हम लोग करते हैं तो ये आ जाएगा 16,40,000 कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल प्रॉफिट
निकाल लेते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 16,40,000 इंटू NRR। तो NRR हम लोग के पास कितना है 10%, तो 10/100। तो 16,40,000 का तो ये आ जाएगा 1,64,000 10%, 1,64,000 नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। तीसरा स्टेप क्या है हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, एवरेज प्रॉफिट हम लोग के पास कितना है 8 लाख। सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो सुपर प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 8 लाख गिवेन है, माइनस 1,64,000 आप माइनस कीजिए। तो 8 लाख माइनस 1,64,000 तो 6,36,000, 6,36,000 हमारा क्या निकल गया सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू NYP। तो इस बार NYP क्या दिया है 2 होल 1/2, तो 2 2 जा 4 एक 5 यानी कि 2.5। इसको हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 15,90,000, 2 होल 1/2, 15,90,000। ये हमारा क्या है गुडविल का वैल्यू है। क्या ये गुडविल का वैल्यू। एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं। एवरेज नेट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इन फ्यूचर बाय कितना है 36,000। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज 2 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल इन्वेस्टेड इन क्लास ऑफ बिजनेस इज NRR कितना है 10%। रिम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू 6,000। पार्टनर्स का जो रिम्यूनरेशन है कितना है 6,000 है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे क्वेश्चंस में गिवन है 36,000 नहीं 2 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 2 लाख। हम लोग को निकाल लेना है क्या नॉर्मल प्रॉफिट। तो 2 लाख इंटू 10%, तो ये आ गया आपका 20,000। 20,000 आ गया। तो हम लोग को क्या है एवरेज प्रॉफिट भी हम लोग के पास क्या है गिवन है। एवरेज प्रॉफिट तो 36,000 माइनस ये देखिए ये जो हमारा दिया है यहां पर क्या दिया है पार्टनर्स का सैलरी दिया है। तो एवरेज प्रॉफिट से हम लोग क्या करेंगे पार्टनर्स के सैलरी को माइनस कर देंगे। तो अगर हम लोग माइनस कर देंगे 6,000 को तो हम लोग के पास एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा तो 30,000 आ जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 30,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 20,000। तो ये आ गया 10,000। गुडविल इक्वल टू तो सुपर प्रॉफिट कितना है 10,000। NYP
NYP मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितना दिया है 2, तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका 20,000 वैल्यू ऑफ गुडविल इन केस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ध्यान रखिएगा रिम्यूनरेशन जो है पार्टनर्स के एवरेज प्रॉफिट से क्या होता है, डिडक्ट होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चंस, अ पार्टनरशिप फर्म अर्न ए नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years ended 31 मार्च एज फॉलो, 17,000, 20,000 और 23,000। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फर्म थ्रू आउट द अबव मेंशन्ड पीरियड हैज बीन कितना 80,000। एवरेज पीरियड यानी कि एवरेज प्रॉफिट कितना दे दिया है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना दे दिया है 80,000। हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व कितना 50% कंसिडर्ड टू बी रिटर्न ऑन द कैपिटल, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है तो सबसे पहले क्या निकाल लीजिए नॉर्मल प्रॉफिट, तो 80,000 ये देखिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोले था ना, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बोलिए, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलिए, कभी कभी क्या दे देगा डायरेक्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म भी दे देगा। तो 80,000 का कितना परसेंट 15%, तो 80,000 का 15%, 15 8 120, ये आ गया हमारा कितना 12,000। दूसरा स्टेप में क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट कितना है, तो 17,000 प्लस 20,000 और 23,000, 3 साल का टोटल प्रॉफिट हो गया, जोड़ लीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका कितना 60,000। 60,000 को 3 से डिवाइड कीजिए, ये आ गया 20,000 एवरेज प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 12,000, ये आ गया 8,000। तो लास्ट स्टेप में हम लोग क्या निकालते हैं गुडविल। तो गुडविल इक्वल टू 8,000 इंटू NYP, तो 2 years परचेज एवरेज सुपर प्रॉफिट, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया आपका कितना 16,000। क्लियर है गुडविल का वैल्यू। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड्स का। तब तक के लिए जय हिंद।